बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन था। आज का थंबनेल आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, वीडियो एंड तक देखिएगा और इंशाअल्लाह ताला काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। कल बाज़ार बत्ती गुल कर सकता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फैसला 22% मेंटेन। 10 स्टॉक्स ने 1000 पॉइंट्स गिरा दिए। कल मार्केट कैसी हो सकती है? 3 स्टॉक्स में बड़ा उछाल। तकरीबन 35 से 40 अरब का डाटा जो है वो अपना लगा लें, आज जो है मार्केट को गिराने का सबब बना। लेवरेज मार्जिन का और शॉर्टर्स हजरात का। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप और गोल्ड प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिजल्ट हैं जो हमने अपने ऑफिशियल प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों, सबसे पहले तो देखें कि आज एक बड़ा फैसला था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस दफ़ा कोई 50 से 100 बेसिस पॉइंट कम हो या फिर अनचेंज रहे। उसकी 2 वजूहात थी कि देखें, अनचेंज रहने की क्या वजह थी कि IMF ने बहुत ही सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो उसको टाइट रखने का कहा हुआ था। और जाहिर सी बात है, IMF से हम दाएं बाएं नहीं हो सकते। और कम होने की ये स्पेकुलेशन थी क्योंकि हमारे वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ और ईयर बेसिस पे इन्फ्लेशन में कमी आ रही है। लेकिन बिलाखिर IMF की बात को जो है बड़ा किया गया क्योंकि IMF की अभी हमें ज़रूरत है काफ़ी, तो लिहाजा 22% को जो है मेंटेन रखा गया। और इसका जो है आज आपने इम्पैक्ट भी देखा कि आज सीमेंट सेक्टर में बड़े लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग आई और इसके साथ साथ स्टील सेक्टर में भी आई और ओवरऑल मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आई। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी आज वो शॉर्ट रन। जिन्होंने शॉर्ट्स किया वो तमाम स्टॉक्स को बड़े बड़े जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, वो भी आपको बताएंगे। पहले कुछ थोड़ी सी मार्केट के बारे में तजिया हो जाए। कुछ तकरीबन 8 से 10 स्टॉक ऐसे थे जो कि 1000 पॉइंट को गिराने का सबब बने। ठीक है, वो आपके सामने रखे जाएंगे और उनमें से 3 ऐसे स्टॉक हैं जो कल एक बड़ा उछाल भी दे सकते हैं क्योंकि उनको ऐसे ही फजूल में निशाना बनाया गया। तो जब निशाना बनाया जाए तो वो बन जाए तो वो नीचे आ जाता है। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आप ग्राफ देखें, ये आपके सामने है। तो ग्राफ में आज शुरू से ही उतार चढ़ाव चढ़ता रहा और मार्केट अपना न्यू लो से लो बनाती रही, यानी कि लोअर का लो आप देख सकते हैं नीचे। यानी कि एक लो मार्केट लगा के जब रिकवर होती है फिर उस लो को ब्रेक करके और मज़ीद नीचे गई, फिर दोबारा रिकवर हुई, फिर अगला उसने लो लगाया, फिर ऊपर गई। ऐसे जिगजैग ट्रैक में मार्केट ने मूव किया, लेकिन उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ ही थी। उसकी वजह कि देखें 35 से 40 अरब का जो डाटा है बढ़ गया हुआ है, जो यानी कि काफ़ी ज़्यादा, यानी कि 35 से 40 अरब डॉलर का जो डाटा बढ़ गया हुआ है। अब इनको दोबारा से शॉर्ट करना पड़ रहा है। ब्रोकरेजेस की तरफ से फ़ोन कॉल्स भी की गई, जिन की तरफ अभी रोल ओवर वीक के बाद भी डाटा रहता था उनको सेलिंग कॉल्स की गई। और वो सेलिंग कॉल्स की फिर बदौलत आपने देखा मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हुई और मार्केट तकरीबन 1150 पॉइंट तक माइनस गई और तकरीबन 1050 पॉइंट पे माइनस नेगेटिव क्लोज हुई। वॉल्यूम आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम निकला है। जब मार्केट नीचे आई तो जाहिर सी बात है बाइंग भी आती है और वहाँ पे एक अच्छी बाइंग भी हुई, लेकिन थ्रू आउट द मार्केट प्रॉफिट टेकिंग देखने को नज़र आई। लेकिन ज़्यादा इंडेक्स जो है वो गिराया किन 10 स्टॉक ने, ये आपके सामने रख रहा हूँ। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप जिसकी फीस है 3000 रुपीज़ पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज़ है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। वो है जी, एक एंग्रो कॉरपोरेशन, एंग्रो फर्टिलाइज़र,
लकी सीमा, मिलर ट्रैक्टर, सिस्टम लिमिटेड, एमसीबी, मिजान बैंक, ओजीडीसी, पीपीएल, एटीआरएल। ये 10 ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने मार्केट को बहुत ज़्यादा यानी कि गिराया, क्योंकि ये वेटेज वाले स्टॉक हैं और जब ये डाउनवर्ड में आते हैं तो मार्केट डाउन आती है। तो रैली भी देखें ना, इनमें कैसी ज़बरदस्त रैली आई थी, जिनमें कि एंग्रो, ईफर्ड, लकी, मिलर ट्रैक्टर, एमसीबी, एमईबीएल और पीपीएल। और ये 3 स्टॉक जो हैं सिस्टम लिमिटेड, ओजीडीसी और एटीआरएल, और इसमें आप चौथा पीपीएल भी लगा लें, ये आपको कल एक अच्छी रैली भी दिखा सकते हैं। बल्कि इसमें आप एमसीबी और मिजान बैंक भी शामिल कर लें, क्योंकि रेट अनचेंज होने की वजह से ये 2 बैंक भी कल अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। तो इनमें आप देखेंगे कि एक बड़ा उछाल भी आ सकता है। ठीक है, तो कल दोस्तों मार्केट है अपने इस मोमेंटम को कंटिन्यू करेगी, क्योंकि लेवरेज का डाटा बहुत बड़ा हुआ है। 30, 32, 33 तक जब आता है तो फिर नॉर्मलाइज समझा जाता है। जब 40 से क्रॉस हो जाए तो फिर वो एक जो है बहुत ज़्यादा यानी कि हो जाता है, उससे बैंक भी हाथ खड़ा कर देते हैं, ब्रोकर भी हाथ खड़ा कर देते हैं, वो मामला थोड़े ख़राब होते हैं। तो लिहाजा कल भी थोड़ा इस तरह का मोमेंटम रह सकता है। आप लोगों का भी ये काम है कि प्रॉफिट टेकिंग, मार्केट अगर शुरू में उठाते हैं आप प्रॉफिट टेकिंग करें, मार्केट आपको दोबारा चीज़ें नीचे मिल सकती हैं। फिल वक्त कल सीमेंट, स्टील पे कुछ प्रेशर आ सकता है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ा तो नहीं ना, अनचेंज रहा है और इनमें इतना ज़्यादा इजाफा भी नहीं हुआ था। ठीक है ना, 1-2 दिन बढ़ा है, बाद में उसके बाद ये प्रेशर में ही रहे हैं, इतना ज़्यादा इजाफा नहीं रहा सीमेंट और स्टील में। तो लिहाजा इनमें से अगर जिनके पास कुछ पड़ा है वो आधी क्वांटिटी ऊपर बेच के और नीचे कुछ डिफरेंस है उसको रीबाय कर सकते हैं, ताकि आपका रेट कुछ मैनेज हो जाए। जब ये सेक्टर्स ऊपर आएँ तो आपका वो प्रॉफिट में आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखें, जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो वो नेगेटिव बात होती है, ये अनचेंज रहा है, क्योंकि IMF की देखें एक शर्त भी पूरी हुई है, क्योंकि अगर हम उसकी शर्त के बरखिलाफ़ चलते तो वो डेंजर बात थी, वो मिस कमिटमेंट थी, क्योंकि उन्होंने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के लिए करने को कहा और हम लोग ना करें और इंटरेस्ट रेट कम कर दें, तो वो नाराज़गी वाली बात है। उनको नाराज़ करके तो मामला ख़राब नहीं करने, क्योंकि मई में जो है शुरू के पहले 2 हफ्तों में वो पाकिस्तान आ रहे हैं और इंशाल्लाह बड़े कभी चांसेस हैं कि 6 से 8 अरब डॉलर का जो 3 साल का मुआहदा है वो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो दोस्तों ये 6 स्टॉक को आपने फुल फोकस में रखना है। सिस्टम लिमिटेड, एमसीबी, मिजान बैंक, ओजीडीसी, पीपीएल, एटीआरएल, ये कल आपको एक बड़ा उछाल दे सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।